साथियों, इंजीनियर महेश कुमार लंकेश, जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। आज देश की प्रथम महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन तमाम SC ST OBC के लिए महत्वपूर्ण दिन है। खास के हमारे OBC समुदाय के लिए है, जिन्हें बताया जाता है कि मुसलमान दुश्मन होता है। अगर फातिमा शेख ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले को साथ नहीं दी होती तो सावित्रीबाई फूले स्कूल खोल नहीं पाती। जब ज्योतिबा फूले यह कार्य करने के लिए शुरू किए थे तो उन्हें घर से निकाल दिया गया था। उनके पिताजी ने ब्राह्मणों के दबाव में घर से निष्कासित कर दिया। उन्हें कोई जगह नहीं थी रहने के लिए। तब उस्मान शेख ने उन्हें अपना घर में पनाह दी और स्कूल खोलने का एक जगह भी दी, जिसमें वे स्कूल खोले। फातिमा शेख सावित्रीबाई फूले के साथ पढ़ाने का भी काम करती थी। जब सावित्रीबाई फूले बीमार पड़ जाती थी तो स्कूल के संचालन की पूरी जिम्मेदारी फातिमा शेख ही उठाती थी। इस प्रकार फातिमा शेख, सावित्रीबाई फूले मिलकर इस देश में शिक्षा का काम किया। आज के दिन हमें यह भी सोचने की बात है कि आखिर शिक्षा पर प्रतिबंध किसने की थी? क्या भारत के इतिहास में इन तमाम मूल निवासियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था? उत्तर मिलेगा था। आर्य ब्राह्मणों के आने के पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में एक लिपि मिली थी। भले ही हम लोग नहीं पढ़ पाए, लेकिन उस समय की जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, ये साबित करता है कि हम लोग उस समय पढ़े लिखे थे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही उन्नत कार्य करते हैं। हम सम्राट अशोक के काल में जाते हैं तो उस समय भी जो लिपि लिखी हुई मिली है, जो उपदेश मिला है, उससे साबित होता है कि उस समय भी हम लोग पढ़े लिखे थे। जब हम गुप्त काल में यानी 320 से 550 ईस्वी में जाते हैं तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय जो शिक्षा के क्षेत्र में पंचम लहरा रहा था, विश्व के लोग पढ़ने आते थे। कला, विज्ञान, गणित में हम लोग बहुत उन्नत से। आर्यभट्ट जैसा खगोल शास्त्री, गणितज्ञ इसी नालंदा विश्वविद्यालय का देन है। इसी नालंदा विश्वविद्यालय का देन है जहाँ का जीरो का आविष्कार हुआ और पूरे देश में फैला। लेकिन आज ब्राह्मणों ने इस शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया
और ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक विधान लिखा, मनुस्मृति, जिसकी अध्याय 4 और श्लोक 80 में लिखा कि शूद्र शिक्षा पाने योग्य नहीं। शूद्र को शिक्षा नहीं देना चाहिए क्योंकि वो बिगड़ जाते हैं। शूद्र यदि वेद सुन ले तो उसे कानों में शीशा और लाख पिघलाकर डाल देना चाहिए। ये गौतम धर्मसूत्र अध्याय 2, 3, 4 में लिखा हुआ है। इसका जीता जागता उदाहरण रामायण है। रामायण में शंभुक ऋषि को इसलिए हत्या कर दी गई थी कि वे शिक्षा ग्रहण करते थे, वो भी राम के द्वारा। महाभारत में एकलव्य को इसीलिए अंगूठा कटवा लिया गया था कि वह धनु विद्या यानी शिक्षा अध्ययन कर रहे थे। आज के दिन हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या आज भी मनुस्मृति लागू हो गया है? उत्तर मिलेगा हाँ। संवैधानिक अधिकार है शिक्षा ग्रहण करने का, यह मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन 2014 से 2024 तक यानी 10 सालों में 90,000 सरकारी स्कूलें बंद कर दिए गए हैं और वहीं पर 42,984 प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए हैं। इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर आश्रित हैं, किसी प्रकार से जिंदा हैं। जब उन्हें सरकारी स्कूल उपलब्ध नहीं होंगे तो क्या वो बाल बच्चे को 5,000 या 10,000 महीना देकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं? कभी नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ की सभी गरीब के छात्र पढ़ते थे, वहाँ फी दुगनी 37% बढ़ा दिए गए हैं। IIT 2016 में 90,000 फीस था, वर्तमान में 2 लाख कर दिए गए हैं प्रत्येक साल। यानी एक इंजीनियर बनने के लिए 16 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। MBA की पढ़ाई पूरी करने के लिए 20 लाख खर्च करने पड़ेंगे। यानी ज्योतिबा फूले ने ही कहा था कि जिसका शिक्षा छिन जाती है उसका नैतिक पतन हो जाता है, वह गुलाम हो जाता है। हम लोग पुनः गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम लोग उस गुलामी से मुक्त होने के लिए, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए वर्तमान जो व्यवस्था है, जो शिक्षा को चौपट करने में लगी हुई है, उसी को उखाड़ फेंकने की संकल्प के साथ पुनः मैं फातिमा शेख को सत सत नमन करता हूँ और एक भक्त नहीं अनुयायी के रास्ते पर चलने के लिए तमाम SC ST OBC मुस्लिम मूल निवासियों से अपील करता हूँ कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, अनुयायी बने और शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ आप सभी को जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय।